दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ मैं दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम के बगल में खड़ा हूँ। आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का बड़ा जो लीगल सेल का अधिवेशन था अधिवक्ताओं का, तो मैं बात कर रहा हूँ। हमारे साथ चेयरमैन जी उपस्थित है। आज क्या कहेंगे, जिस तरह से अधिवेशन हुआ था और पूरे इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? एक सबसे पहले तो आपका मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने हमारी बात को पहुंचाया। साथियों, लीगल सेल आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कार्यक्रम था जिसमें पूरे देश भर से अधिवक्ता साथियों को बुलाया गया। और अधिवक्ता, क्योंकि इस देश में एक ऐसी एक समाज है जो आजादी से लेकर के अब तक सामाजिक परिवर्तन में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी का है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, इस देश की व्यवस्था को कायम कर रखने में, जुडिशियल सेटअप को रखने में, कानून लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन में अगर सबसे ज्यादा किसी की भागीदारी है तो अधिवक्ताओं की है। और अधिवक्ताओं की कुछ मूलभूत मांगों को लेकर के जो आजादी से अब तक पूरी नहीं हुई है, उनको लेकर के ये आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो भी स्वयं भी एडवोकेट हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया है। जी जी। जिसमें मुख्य रूप से हमने जो अधिवक्ताओं की मूलभूत मांगे उनको रखा है, जैसे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, जिसकी मांग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, अभी तक लागू नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं एट्रोसिटी जगह जगह अधिवक्ताओं के खिलाफ भी होती है। दूसरा, नेशनल मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसीज इनकी होनी चाहिए, क्योंकि अधिवक्ता कोर्ट के ऑफिसर्स होते हैं और मेडिकल सुविधाएं इन्हें मिलनी चाहिए। तीसरा, जैसे चैम्बर्स की व्यवस्था, पर्याप्त चैम्बर नहीं है, किस तरीके से अधिवक्ता अपना प्रोफेशन, अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं, आप बेहतर जानते हैं। कई अधिवक्ताओं के पास तो बिल्कुल बैठने की जगह नहीं, खड़े होने की जगह नहीं, उसके बावजूद भी वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। चैम्बर की व्यवस्था को लेकर के, नए अधिवक्ताओं के लिए स्कॉलरशिप को लेकर के, उनकी ट्रेनिंग को लेकर के, ताकि परफेक्शन इन प्रोफेशन ये चीज स्टैब्लिश की जा सके। और जैसे ओल्ड एज अधिवक्ता हैं जो प्रैक्टिस करने में असमर्थ हैं, उनकी पेंशन सुविधाएं होनी चाहिए। और हम एक बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं और एक समस्या से जूझ रहे हैं। जी जी जी। वो समस्या है न्याय जल्दी न मिलना। जी जी। और न्याय जल्दी न मिलने का सबसे बड़ा कारण है जजों की पर्याप्त नियुक्तियां न होना। जी। क्योंकि जजेस पर्याप्त है नहीं, तो न्याय जल्दी कैसे मिलेगा? एक एक जज पे 100 केसेस लगे हुए हैं एक एक दिन के। जी जी। वो सुन भी नहीं पाते ढंग से। इसलिए हमने अपने इस कार्यक्रम में एक मांग की है कि नेशनल कमीशन, जुडिशियल नेशनल कमीशन गठित हो, जिसमें प्रत्येक वर्ष जजेस की नियुक्तियां की जाए। ऐसा प्रावधान हो ताकि जल्दी न्याय मिलने में सुविधा की जा सके। जी जी। जिस तरह से जैसे आज अधिवेशन हुआ और तमाम जो अधिवक्ताओं की मतलब मांगे रही हैं, लेकिन हमें कुछ घटनाओं पर आनी, क्योंकि जिस तरह से हमारे मतलब अधिवक्ता हैं, अगर मैं ग्वालियर कोर्ट की बात करूं, जैसे कि वहाँ मूर्ति को लेकर काफी मतलब नोकझोंक चल रही है, लेकिन कुछ चंद अधिवक्ताओं की वजह से वहाँ पे मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए। जबकि जैसे अगर हाई कोर्ट की बात करूं तो वहां से भी अनुमति दी गई, लेकिन ऐसे क्यों? क्योंकि एक तरफ तो इतने मतलब बड़ी संख्या में और मतलब अधिवक्ता है, दूसरी तरफ कुछ चंद हैं, 2-4 अधिवक्ता, तो उनकी वजह से मूर्ति में क्या कारण? देखिए, मेरा मानना यह है कि वो व्यक्ति जो शिक्षित होने के बाद भी समझदार नहीं हुआ है, मैं उसे पशु के समान मानता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में समानता का अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाते हैं और पूरी दुनिया में उनके जन्म दिवस को नॉलेज डे के नाम पर माना जाता है। उनकी मूर्ति स्थापना का विरोध करना, ये मैं तो ऐसे कहूंगा जैसे अनपढ़ कोई व्यक्ति, मैं उसे वकील कैसे कहूँ जिससे समझ ही नहीं है। कम से कम ये तो समझ लो कि आप किसकी मूर्ति की बात कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं जिसने समानता मूलक समाज को स्थापित किया इस देश के अंदर, जिसने अगर वो चाहते तो बहुत सारे मौके उनको मिले और वो भी असमानता कायम करने में सक्षम थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने असमानता कायम ना करके सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए समानता, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ का पाठ पढ़ाया। तो ऐसे अधिवक्ताओं के लिए मैं तो एक ही शब्द कहूंगा मेरे पास, कि वो शायद फर्जी डिग्रियां इधर उधर से करके लाए हैं और उन्होंने ज्ञान अर्जित नहीं किया है। ऐसे अधिवक्ताओं के स्टूपिड क्वेश्चंस का, मूर्खता भरे क्वेश्चंस का मैं तो ये समझता हूँ जवाब देने के लिए भी बाध्य नहीं है। जी जी जी। अब एक सवाल मेरा और है कि जिस तरह से मान लीजिए हम सपोज करो भाई हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, ठीक है, या फिर कोई और दूसरा मतलब परमिशन लेते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी परमिशन नहीं देते,
या फिर जिस तरह से हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट के बाद में हमें कोई गंभीर धारा लगा दिया, तो क्या ऐसा जो दूसरा पक्ष है जो जो अनुमति लेने गया लेकिन अधिकारियों ने नहीं दिया, तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है? संविधान नहीं कहता है कि उन पर आजाद समाज पार्टी दर्ज करा सकते हैं? आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की लीगल सेल इसी काम के लिए एस्टैब्लिश हुई है। जो व्यक्ति कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालने का काम करता है, कानून में ही उनके खिलाफ भी प्रबंध है, उनके खिलाफ भी प्रबंध है। यदि कोई व्यक्ति कानूनी ड्यूटी को सही तरीके से डिस्चार्ज नहीं करता है तो आईपीसी में भी और एससी एसटी एक्ट में भी अलग से प्रावधान है कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे मानसिकता के रोगी अधिकारियों को ये सबक सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए कानून को, और उनको एक चेतावनी भी है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की लीगल सेल के माध्यम से कि उन ऐसे व्यक्तियों के लिए जो संवैधानिक धरना प्रदर्शन में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं, वो इस राष्ट्र के संविधान में विश्वास नहीं रखते, मेरा ऐसा मानना है। उनके खिलाफ अधिवक्ता बंधुओं को, जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की लीगल सेल के साथी हैं, उनको मजबूती से कंप्लेंट करके उनके खिलाफ मुकदमे दायर करने चाहिए। जिस तरह से ये घटना जो एटा की आई है, क्योंकि एटा में इसी तरह की कुछ घटनाएं आई जी, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। हाँ, मैं आपको बताऊं, ये केवल मानसिकता है, न केवल एटा में, बहुत सारे पूरे देश में ऐसा होता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को जिसकी क्षमता उस ड्यूटी को डिस्चार्ज करने की नहीं है, उस ड्यूटी का ठीक तरीके से एग्जीक्यूशन करने की नहीं है, और वो अक्षमता से वहां आ बैठे हैं, कहीं जैक से जुगाड़ से आ बैठे हैं, तो नेचुरली आपके साथ अन्याय ज्यादा होने की संभावना है। इसलिए संवैधानिक व्यवस्था के रहते हुए, संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन सभी अधिकारियों को उचित, अगर कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, शांतिपूर्ण हो रहा है, तो उसकी अनुमति देनी चाहिए, उसमें बाधा नहीं बननी चाहिए। मेरा ये निवेदन भी है। जो जिस तरह से बाबा साहब की विचारधारा पर चलते हैं या फिर जो अपने हक और अधिकार के लड़ते हैं और तमाम जो कार्यक्रम करते हैं, तो उन लोगों के लिए अब आप क्या संदेश देंगे जिस तरह से लीगल सेल के माध्यम से? मैं लीगल सेल का प्रमुख कार्यकर्ता होने के नाते आपके माध्यम से एक आह्वान करता हूं सभी लीगल सेल के साथियों के माध्यम से कि अब समय आ गया है, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। यदि आपके पढ़े लिखे होने का फायदा आप समाज को ना पहुंचा सको, तो पढ़े लिखे होने का कोई दायित्व है नहीं, कोई औचित्य है नहीं। इसलिए अब समय आ गया है, अधिवक्ता बंधुओं, सब के सब हाथ मिला लो मजबूती से। आपके पास बहुत बड़ी ताकत वोट की भी है। बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में अपना प्रतिनिधित्व स्थापित करो और अपनी आवाज को ताकतवर बना दो, मजबूत बना दो, ताकि आपके कोई भी कार्य रुक ना पाए, और जो जिस भी तरह का अत्याचार अन्याय आपके खिलाफ होता है उसका मुंह तोड़ जवाब आप दे सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मुंह तोड़ जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि अब उठकर खड़े होने की बारी आई है। जो भी आप अपना कार्यक्रम करते हैं, जिस तरह से निडर होकर करते रहो और बाबा साहब की विचार और संविधान को मानते रहो। तो मैं सुबोध कुमार खवल, बहुत बहुत धन्यवाद।